हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूएन, लंदन डिक्लेरेशन, अटलांटिक चार्टर, यूएन अनाउंसमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें आज हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात करेंगे कि जो यूएन है वो बना क्यों, इसकी नींव कैसे हुई। देखिए, सबसे पहले तो देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कि 1939 टू 1945 में दुनिया ने बहुत ही तबाही देखी। हम सभी चाहते हैं, करोड़ों लोग मारे गए, शहर बर्बाद हुए। हम सभी ये चीज़ अच्छे से जानते हैं। लोगों को पीस, कॉर्पोरेशन और सेफ्टी की ज़रूरत अब महसूस होने लगी कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो बड़े बड़े वॉर है, वर्ल्ड वॉर जैसे जो चीज़ें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े वॉर है, वो रोके जा सके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि वॉर को रोक सके। लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जो पहले बनाया गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद फेल हो गया था ये कम्प्लीटली, इसलिए नए और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। यही बन गया लेटर यूएन। तो देखिए, लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुआ था मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा वो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है। तो लीग ऑफ नेशंस, उसका सबसे मेन जो रीज़न है वो यही है कि यूएस तो पार्ट नहीं रहा, तो यूएस किसी भी चीज़ में, किसी भी डिसीजन में आगे नहीं आ रहा, किसी भी फैसले में, क्योंकि पार्टी नहीं है तो ऑब्वियसली यूएस भी क्यों आगे आएगा उस वक्त। तो फेल वो होना ही था। बड़े बड़े देश जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं मान रहे थे लीग ऑफ नेशन के, तो फेल हो गया। लेकिन अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो कि सच में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि बड़े बड़े वॉर को रोक सके। अब बात करते हैं अटलांटिक चार्टर के बारे में। अगस्त 1941 यूके एंड यूएस का विजन। देखिए, विंस्टन चर्चिल यूके और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो यूएसए के हैं, उन्होंने मिलकर एक चार्टर बनाया। ये चार्टर एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता था जहाँ सभी देशों का सेल्फ रूल हो, यानी कि हर एक देश जो है अपने डिसीजन ले, ट्रेड में फ्रीडम सबको मिले, पीस हो, वॉर ना हो, बिल्कुल भी लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, व्यापार लोग करें अपने तरीके से करें, फ्रीडम उन्हें मिलनी चाहिए और अपने अपने डिसीजन लिए सेल्फ रूल कंट्रीज़ होने चाहिए, किसी के अंडर कोई ना हो। तो यही आइडियाज़ बाद में यूएन के प्रिंसिपल्स भी बने। अब बात करते हैं लंदन डिक्लेरेशन की। शुरुआती सपोर्ट देखिए, यूरोप के कुछ छोटे देशों के लीडर्स लंदन में मिले और उन्होंने कहा कि मिलकर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो वर्ल्ड पीस बनाए रखे। इसको कहते हैं लंदन डिक्लेरेशन। ये यूएन की सोच की शुरुआत थी। अब है यूएन डिक्लेरेशन 1 जनवरी 1942। टर्म यूनाइटेड नेशंस पहली बार। 26 अलाइड नेशंस, यूएस, यूके, यूएसएसआर, चाइना और भी, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, डिक्लेरेशन बाय यूएन। इसमें बोला गया कि हम मिलकर फासिज्म के खिलाफ लड़ेंगे और फ्यूचर में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। यूएन टर्म यानी पहली बार यूज़ हुआ। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस का जो टर्म है ये पहली बार यूज़ हो गया था। तो कासाब्लांका कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जैन 1943। अलाइड स्ट्रैटेजी। यूएस के रूजवेल्ट और चर्चिल मिले और डिसाइड किया कि जर्मनी को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ भी फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन यूएन की ज़रूरत को स्ट्रेस किया गया। मॉस्को कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। फॉर्मल प्रपोजल था ये। यूएस, यूके, यूएसएसआर और चाइना ने मिलकर बोला कि वॉर के बाद एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी ज़रूरी है। ये पीस बनाए रखने के लिए काम करेगी। इस कॉन्फ्रेंस ने यूएन के लिए ग्राउंड वर्क रेडी कर दिया। अब बात करते हैं तेहरान कॉन्फ्रेंस की। बिग थ्री का सपोर्ट। रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन यूएस, यूके, यूएसएसआर ने मिलकर फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग की। ये पहली बार था जब तीन बड़े लीडर्स मिलकर यूएन के आइडिया को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस ब्लूप्रिंट बना। वॉशिंगटन डीसी के पास डम्बार्टन ओक्स में यूएस, यूके, यूएसएसआर जो कि अब है रशिया और चाइना ने मिलकर यूनाइटेड नेशन का स्ट्रक्चर्स, गोल्स, ऑर्गन्स को डिज़ाइन किया। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, वीटो पावर सब यहीं डिस्कस हुआ। याल्टा कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। फेब 1945 फाइनल टच। बिग थ्री रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन ने मिलकर डिसाइड किया कि यूएन कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को में होगी। यूएसएसआर ने भी यूनाइटेड नेशन ज्वाइन करने पर हाँ बोला। वोटिंग सिस्टम, वीटो पावर, मेंबरशिप सब फाइनलाइज हुआ। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस अप्रैल टू जून 1945। चार्टर ड्राफ्ट। 50 कंट्रीज़ के डेलीगेट सैन फ्रांसिस्को आए। यहाँ सबने मिलकर यूनाइटेड नेशन चार्टर को डिस्कस और अप्रूव भी कर दिया। 26 जून 1945 को चार्टर साइन हुआ। सिग्नेचर ऑफ द चार्टर। 26 जून 1945 में 50 देशों ने यूएन चार्टर साइन कर लिया। ये डॉक्यूमेंट यूएन का ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूएन की। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया जब चार्टर को रिक्वायर्ड देशों ने
रैटिफाई यानी अप्रूव कर दिया। इसी दिन को हम UN डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए थोड़ा सा वन लाइन समझ देखते हैं। देखिए UN एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पीस, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन के लिए बनी थी और उसके पीछे कई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस और लीडर्स का विजन था।